तो राहुल कौन सी जात है, कभी वो क्रिश्चियन कहता है, कभी वो मोमडन है, उसकी जात खुद की जात का नहीं पता अभी हमें। तो इस जात के नाम के तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। 36 बिरादरी एक साथ रहनी चाहिए, सबको मेल जुल के रहना चाहिए। ऐसे राहुल गांधी तो ये काम कर ही रहा है, वो तो जाति जाति को दिखा के ये सोच रहा है कि मैं जाति, अगर वहाँ पे किसी की जाति की संख्या ज़्यादा है तो मैं अपने उसी जाति के कैंडिडेट को उठाऊंगा तो वो वोट लेके आएगा। ऐसा नहीं है, काम दिखता है यहाँ पे सारा। 60 साल से इनकी पार्टी राज कर रही है, इन्होंने पहले क्यों नहीं कराई? ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। एक प्रदेश के सीएम के लिए, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए सभी लोग बराबर हैं। अल्पसंख्यकों की क्यों नहीं जनगणना कराते जी? उनकी भी तो कराए ना, उनके लिए बोले कि हम उनकी भी जाति की गणना कराना चाहते हैं, हिंदुओं की क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। इस वक्त दर्शकों हम हरियाणा में मौजूद हैं और यहां पर थोड़ी लोगों से चर्चा करके समझेंगे जातिगत जनगणना पे। बता दें कि राहुल गांधी ने सदन में आवाज़ उठाई कि जातिगत जनगणना कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहीं इस पर अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जब खुद की इनकी जाति नहीं और ये गणना की बात करते हैं। ये मुद्दा अब राजनीति में बहुत ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही हैं, तो वहीं दूसरी नेताओं की इस पर अलग से प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो अब हम जनता से बातचीत करके समझेंगे जातिगत जनगणना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हरियाणा में भी और दूसरी जगहों में भी क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि चुनावी माहौल भी है और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच में मौजूद होकर उनसे बातचीत कर समझेंगे कि जातिगत जनगणना आखिरकार कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ये धरातल पर रहना सही है या फिर नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुशील गुर्जर। सुशील भाई, मैं जानना चाहता था, राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई कि जातिगत जनगणना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम इसको करा कर रहेंगे। क्या वाकई में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सर, क्या कारण लगता है? क्योंकि राहुल गांधी का मानना है कि जब भी गरीबों की आवाज़ उठती है, दलितों की आवाज़ उठती है, तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है और मैं उनकी ही आवाज़ बनकर हमेशा उठता हूँ। गरीबों को कोई दबा नहीं जा रहा, उनका सब कुछ काम हो रहा है उनका। हमारे जो नए सीएम हैं सैनी जी गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक सर, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बीजेपी ये दावा करती है कि जातिगत जनगणना करा कर आप जातियों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, जबकि राहुल गांधी का मानना है कि इससे एक बेहतर मैसेज जाएगा, राजनीति खुले विचारों से होगी। पहली बात तो राहुल कौन सी जात है, कभी वो क्रिश्चियन कहता है, कभी वो मोमडन है, उसकी जात खुद की जात का नहीं पता अभी हमें। तो क्या जाति गण करवाएगा हमारी? ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी यहाँ के लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा और समझूंगा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा हितेश यादव। यादव जी, अब जैसे आप यादव जी हैं, ठीक है, अब यही राहुल गांधी का कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन यादव है, कौन सैनी है, कौन ब्राह्मण है या कौन ओबीसी या दलित जाति का है। क्या ये होनी चाहिए? ये क्यों होनी चाहिए? क्या जातिवाद के हिसाब से जाति गिनने से मतलब सारे काम होंगे क्या? फिर तो ये जातिवादी हो जाएगा। कल को जो भी काम करेंगे आने वाले टाइम में वो यूँ कहेगा ये अपनी जात का है तो काम करो, नहीं तो इनको मार दो घेर के। ऐसे थोड़ी ना होता है। खुद की जात, इस जात के नाम के तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। 36 बिरादरी एक साथ रहनी चाहिए, सबको मेल जुल के रहना चाहिए। कोई कुछ कहता है मैं कश्मीरी पंडित हूँ तो कश्मीर से वोट ले ले, कोई कुछ कहेगा कहीं से मैं वहाँ का हूँ तो वहाँ से वोट ले लो। ऐसा बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये चीज़ कभी होनी भी नहीं चाहिए। और रही उसने ये कहा है कि वो ओबीसी है, मोदी के बारे में जो उसने बोला है कि भाई साजिश है जातिगणना, ये सब ये हिंदू को खराब करने की साजिश चल रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो अब उन्होंने बोला कि मोदी की ओबीसी का है, ये है, तो ये अपनी भी जात बताए ना, ये किस उसका है। और अगर ये अपनी जाति बताता है तो अपनी जाति की वोट ले जाए। ऐसे तो फिर ये जातिवादी हो जाएगा। रोज लड़ाई दंगे झगड़े यही चलने हैं जातिवाद में भी। पहले ये हिंदू धर्म ये बांट दिए मुसलमान करके, अब ये जातिवाद में बांट देंगे, रहेगा क्या? ये हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा जातिवाद में। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए जी। और सब मिलजुल के एक, हर इंसान कोई भी जाति है तो वो इंसान ही जी, तो सबको मिल। सर, इसी पे सवाल उठता है क्योंकि कांग्रेस ये दावा करती है कि यहाँ पर जातियों के नाम पर बीजेपी कई बार वोट बैंक ले लेती है और दूसरा ये कि धर्म के नाम पर बांटती है हमेशा। राम मंदिर के नाम पर उसने वोट बटोरने की कोशिश की और धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके वोट लेनी चाहिए। क्या अब राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जाति के नाम पर? भाई ऐसे राहुल गांधी तो ये काम कर ही रहा है। वो तो जाति जाति को दिखा के ये सोच रहा है कि मैं जाति, अगर वहाँ पे किसी की जाति की संख्या ज़्यादा है तो मैं अपने उसी जाति के कैंडिडेट को उठाऊंगा तो वो वोट लेके आएगा। ऐसा नहीं है, काम दिखता है यहाँ पे सारा। जो काम कर रहा है उसकी जाति, हमने आज तक जाति देख के वोट नहीं दी। हमने ना मोदी जी की वोट दी कभी जाति देख के। काम किया है, अच्छा किया है, जब हमने उसको वोट दिया उसके साथ चले हम। इसमें तो कोई है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है।
क्या लगता है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो कुछ नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल ही नुकसान होगा। रोज आपस में जातिवाद शुरू हो जाएगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे आपस में। क्या होगा इसमें? वोटिंग से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जाति जनगणना करने से कोई यूज़ नहीं है। और ये जो भी ये बात को उठा रहा है, ये बिल्कुल खराब, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ठीक, कुछ लोग और हैं, बातचीत करेंगे। भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम विष्णु यादव है। यादव जी, यही मुद्दा, यही सवाल, क्या जातिगत जनगणना धरातल पर होना सही है या गलत? जाति जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर राहुल गांधी के लिए इतना ज़रूरी है, 60 साल से इनकी पार्टी राज कर रही है, इन्होंने पहले क्यों नहीं कराई? ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। जाट अलग कर दिए, गुजर अलग कर दिए, यादव अलग कर दिए, कुछ नहीं है। एक देश, एक प्रदेश के सीएम के लिए, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए सभी लोग बराबर हैं। ये जाति जनगणना सीएम के लिए और पीएम के लिए, पूरा देश एक है, पूरा प्रदेश एक है, सबके लिए बराबर काम होने चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और राहुल गांधी पहले कहाँ गए थे? पहले क्यों नहीं कराए उन्होंने? 2013 तक उन्होंने राज किया है, पहले कहाँ गायब हो गए थे वो? क्या दलितों को दबाया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने सदन ने ये बात चीख चीख कर कही कि जब भी दलितों की बात आती है तो मैं हमेशा उनके लिए बोलता हूँ, उनको दबाया जा रहा है और इसीलिए मुझे गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन ये गालियाँ सहने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो, जितना गरीबों के लिए, दलितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है, पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा है। घर बैठे लोगों को पेंशन मिल रही है, घर बैठे लोगों को राशन मिल रहा है, चोर बाजारी बंद हो चुकी है बिल्कुल। तो कुछ नहीं है। दलितों को अगर मान सम्मान दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और किसी ने नहीं दिया है। अच्छा, अनुराग ठाकुर ने सदन में इस बात को भी जिक्र किया कि कांग्रेस में घोटाले होते रहे और फिर से चुनाव जीतने का कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, जिससे कि फिर से सत्ता में और फिर घोटाले करें। देखो, उनको बोल दो कांग्रेस वालों को सपना देखने बंद कर दें। उनका कोई राज आने वाला नहीं है। पब्लिक खुश है मोदी जी के काम से। क्या ऐसे मौके पर जब देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, ऐसे मुद्दे पर ये सवाल उठाना कि जातिगत जनगणना होगी तो माहौल बेहतर रहेगा, आपको लगता है सही है या गलत है? नहीं, गलत है। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। किस बेस पे हो? ये सिर्फ एक हिंदुओं को बांटने की साजिश है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी, क्या जातियों के नाम पर वोट बटोरने की जो साजिश रही जाती है, या कहा जाता है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जाति के नाम पर वोट पड़ जाते हैं, क्या यही एक राजनीति राहुल गांधी अपनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने अभी उत्तर प्रदेश में देखा है जी, सपा की 37 सीटें आई हैं, जाति के आधार पर ही आई हैं। जी, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अल्पसंख्यकों की क्यों नहीं जनगणना कराते? जी, उनकी भी तो कराए ना। उनके लिए बोले कि हम उनकी भी जाति की गणना कराना चाहते हैं। हिंदुओं की क्यों? किस बेस पे कराना चाहते हैं? इनकी खुद की जाति नहीं है। तो उनने तो कहा कि हम कश्मीरी पंडित हैं। नहीं, आप इतिहास उठा के देख लें खुद। जी, आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद देख लें क्या है वो। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जाति जनगणना के खिलाफ रहते हैं और खुद ओबीसी बताते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का हूँ, और जब भी जनगणना की बात आती है तो पीछे भागते हैं। मोदी जी कभी नहीं भागे और ना भागने वाले हैं। जी, ये अपने आप में एक इतिहास है कि तीसरी बार मोदी जी अपने दम पे सरकार लेके बाज, और वो हमेशा तैयार रहते हैं, आप आए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ऐसे माहौल में एक कांवड़ियों का बहुत जिक्र हो रहा है। मैं एक सवाल आपसे ये वाला ले लूँगा कि कांवड़ यात्रियों पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उत्पात मचा रहे हैं, आती जाती बस को यहाँ पर हमला कर रहे हैं, उस पर पथराव कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या कांवड़ियों को इतनी सुख सुविधाएँ मिलने के बाद ये हुड़दंग करना ठीक है? नहीं, ऐसा कहीं कोई उड़दुंग नहीं है। एक त्यौहार है, त्यौहार की तरह ही मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप त्यौहार को त्यौहार की तरह नहीं मनाएं तो कैसे मनाएं, आप ये बताओ। तो हिंदू जितना शांति प्रिय इतना कोई है ही नहीं। जी, ये सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं है। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, किसी भी हिंदू ने साजिश कोई की ही नहीं है। और ये तो सब ओपोजिशन पार्टी, ये तो जो ओपोजिशन पार्टी है वो ये अगर छोटे मोटे दंगे अगर वो करा रही है तो वो इस सरकार को कहीं ना कहीं नीचे गिराने के लिए ये चीज़ें दिखा रही है, कर रही है। लेकिन ऐसा कावड़ियों में वो अपने धर्म के हिसाब से, अपने हिंदुत्व के हिसाब से अपने कावड़ लेके आ रहे हैं। उनको क्या है, जो क्या करेंगे लड़ाई दंगा करके? वो अपना सही तरीके से कावड़ लेके आ रहे हैं। और जो ये अंगदड़ वाली जो बातें आ रही हैं कहीं से निकल के, तो ये कहीं ना कहीं ओपोजिशन पार्टियों का खेल है कि कहीं ना कहीं इनको बीजेपी पार्टी को नीचे दिखाया जाए या कुछ। ये सब छोटी मोटी ये साजिश की जाती है और ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि कोई ना कोई एक चीज़ को उठा लो आप और उसके ऊपर दूसरी पार्टी को बदनाम कर दो।
अगर ये जो अब जैसे कि आपने जातिवाद की भी बात बोली थी, तो उस जातिवाद में आप ये बताओ 2013 से, जैसे कि भाई साहब ने कहा, उससे पहले भी तो कांग्रेस का राज था, उस टाइम जातिवाद कहाँ चली गई थी? ऐसे टाइम पे ये जातिवाद क्यों आ रही है जब वो आदमी खुद को अपना इस कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं लेके आ सकता, तो वो मतलब अब ये जातिवाद पे आ गया। इससे पहले कहाँ गया था? अरे मोदी जी ने जातिवाद से ही बाहर विदेशों में अपने भारत का नाम नहीं करा, अपने बलबूते पे, अपने काम पे, प्रयास पे जो अच्छी चीज़ें हो रही है सारी चीज़ वो कर रहे हैं, तभी जाके ये नाम ऊपर हो रहा है। जब भी मोदी के साथ जनता लगी हुई है, इस क्यों नहीं लगी हुई कांग्रेस? ये कांग्रेस के रोज कभी कुछ लेके आता है राहुल गांधी, कभी जातिवाद ला रहा है, कभी किसी चीज़ को, वो तो यूँ भी कहता है, पहले वो भी खबर आई थी आलू निकाल डाल लेंगे और सोना निकल गया, आज कुछ नहीं है। ये सब खेल है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं कि किसी तरह हमारा नाम ऊपर हो जाए, और कुछ नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं जी ये जो सरकार काम कर रही है, इनको सरकार के विकास पे ब्रेक लगाना है। जी। और रही नकली गांधी की, तो ये सबको पता है, शायद इसको पता नकली गांधी है, इनका गांधी से कोई लेना देना ही नहीं है। फिरोज खान की औलाद है ये जी। इनकी राहुल गांधी की दादी ने बाबर की कब्र पे जाके कलमा पढ़ा था। जी पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है जी कि मेरे सामने जाके वहाँ अफगानिस्तान में इसमें कलमा पढ़ा बाबर की कब्र पे। तो कुछ नहीं है, सब नकली हैं ये। असली महात्मा गांधी थे वो, जो लाठी लेके गए थे और अपना अंग्रेजों से छुटकारा मिला था। ये गांधी जो है, ये अंग्रेजों को दोबारा लाने के चक्कर में हो रहा है। ये गांधी और वो गांधी में दिन रात का अंतर है। ये वो गांधी नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन वाले बोलते हैं या बीजेपी पार्टी बोलती है कि अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को हटाकर किसी और दूसरे चेहरे के साथ चुनाव लड़ती है तो शायद वो चुनाव जीत जाए। क्या राहुल गांधी राजनीति में अभी इतने कच्चे हैं? अरे तो राहुल गांधी तो कच्चे ही है। इस पार्टी में बेशक मोदी को लिया उठ जाएगी, जीत जाएगी, क्या बात होगी? आप ये कह रहे हो ना इस चेहरे को हटा दो, तो मोदी को ले आओ जी। एक ही निशान रहेगा, एक ही सरकार रहेगी, एक ही देश में सारी चीजें होगी, ना कोई जातिवाद होगा, ना किसी चीज का बंटवारा होगा। रहने तो एक ही सरकार हर तरीके से काम कर रही है, वो अच्छे गरीबों को भी देख रही है, और जो कहते हैं भाई अपने आप में रईस हैं, उनको भी किसी चीज को जब कोई दिक्कत ही नहीं आनी तो फिर आपत्ति कोई होगी नहीं, उठेगी नहीं, किसी कोई सवाल ही नहीं उठेगा फिर तो। अच्छा, सवाल ये कि क्या राजनीति के वक्त या जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले ही ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे जाति जनगणना का हो या फिर अग्निवीर योजना हो। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर फिर से प्रकाश डाला कि ये युवाओं को कहीं ना कहीं जड़ से खत्म करने की बात है, उनके रोजगार को खत्म करने की बात है। भाई मुद्दा ये जो आप पूछ रहे जाति जनगणना का, तो हम तो इसके लिए बिल्कुल इसके खिलाफ है जी। ठीक है। और ये राहुल गांधी क्या है, इसके पास कोई बातें है नहीं, ये सीधी उल्टी सीधी बातें करता है, मोदी को बदनाम करता है। ठीक है, तो ये मुस्लिम समाज में जाके क्यों जाति गणना क्यों नहीं करवाता जी? ये इनको हिंदू बांटने है, सीधी सी बात है। क्या लगता है कि क्या ये चुनावी प्रोपेगेंडा है जो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त फैलाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ये पार्टी को बदनाम करने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। अब आने 2 महीने बाद इलेक्शन आने वाले, तो उसमें पब्लिक को बहकाना है, और क्या है, और कुछ नहीं करना है इनको। हाँ, मोदी हिंदुओं को एक कर रहा है, और ये उल्टा ये जाति जनगणना करवा के उसको वो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। इसी पर जब अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि वो कहीं ना कहीं जाति जनगणना जो बता रहे हैं या जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही, सदन में मेरी बेइज्जती की जा रही। सर, मैं एक सवाल आपसे लूँगा कि सदन में ये मुद्दा चल रहा है जातिगत जनगणना का। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के लिए मैं जाति जनगणना जरूर करवाऊंगा। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा जिसकी खुद की जाति नहीं है वो जनगणना क्या करवाएगा। मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, क्या जातिगत जनगणना ठीक है या नहीं? जाति जनगणना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, जाति जनगणना से क्या आप किसी एक पर्टिकुलर जाति को बढ़ावा देना चाह रहे हो। अभी तो ये बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बातें कर रहे हैं, बट ये खुद तो ये कराना चाह रहे हैं कि हर जाति को, किस लिए जाति, एक समाज है हमारा बना हुआ है, सबके साथ रह रहे हैं, और उनमें हम सबको जातियों से डिफेंड करने लगे तो कल को तो हर चीज़ जाति के नाम से होने लग जाएगी। वो उस जाति का, वो उस जाति का, तो वोटरों को बांटना चाह रहे हैं ना जाति वाइज में। इसलिए मेरा मानना ये है कि जनगणना जाति वाइज कराना बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसी पे सवाल उठा कि राहुल गांधी ने जवाब दिया कि सदन में मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और मेरी बेइज्जती की जाती है और ये सदन चुपचाप देखता है। नहीं तो उसकी क्या बेइज्जती, उससे जाति उसके पूछेगा तेरी क्या जाति, उसको खुद की जाति का तो पता नहीं है, वो दूसरों की जाति जनगणना करवाना चाह रहा है। वो उसमें उसकी बेइज्जती क्या है, उससे ये तो पूछा गया तो भाई तेरी जाति क्या है, उसको खुद तो पता ही नहीं अपनी जाति का क्या, वो अपने आप को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, पंडित कहे, क्या कहे वो।
तो इसलिए मेरा मानना है कि गलत कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है, जो ये कह रहा है इस तरह की नहीं कहना चाहिए उसको। राहुल गांधी का ये भी मानना है कि गरीबों को, दलितों को दबाया जा रहा है और इसी वजह से जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है। नहीं, ऐसा तो कोई गरीब किस जाति गणना से कोई गरीब का क्या दबाना हो गया, बताइए आप। ये तो सिर्फ वो अपनी वोट पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रहे हैं कि गरीबों को, क्या गरीब क्या हिंदू नहीं है या मुसलमान नहीं है या दूसरी जाति वाले गरीब नहीं है, वो सारे दब गए क्या? या बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को दबा रही है, हिंदू को नहीं दबा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस वाले का तो काम यही है कि हिंदू मुस्लिम करे जाओ, दूसरे को चढ़ाए। बीजेपी को तो बदनाम करने की साजिश हो रही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। तो ये दर्शकों, हमने बात करने की कोशिश की आम लोगों से और समझने की कोशिश की कि आखिरकार जाति जनगणना पर जनता का क्या मानना है। लोगों का कहीं हद तक ये मानना है कि ये राजनीति का एक हिस्सा है, प्रोपेगेंडा चलाने का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से सदन में अक्सर ये बातें उठती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जातिगत जनगणना पर बवाल उठता है और क्या और भी लोग इस पर शामिल होते हैं, क्या नेता इस पर प्रतिक्रियाएं देते हैं और क्या इस पर जो सत्ता पक्ष है वो अपना जवाब देता है। मैं आकाश त्रिवेदी, कैमरामैन सुमित के साथ गुड़गांव। धन्यवाद।